चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। चेतना और आदर्श चेतना, आत्मा की पूर्णता की ओर। प्रस्तावना, चेतना और आदर्श चेतना का संबंध। साधारण चेतना वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व, अनुभवों और परिवेश के प्रति जागरूक होता है। यह चेतना जितनी विकसित होती है, उतना ही व्यक्ति नैतिकता, सेवा, करुणा और सत्य की ओर प्रवृत्त होता है। जब यह चेतना इतनी परिपक्व हो जाती है कि वह न केवल उच्च आदर्शों को जानती है, बल्कि उन्हें अपने अस्तित्व में आत्मसात कर लेती है, तब वह अवस्था आदर्श चेतना, आइडियल कॉन्शियसनेस कहलाती है। साधारण चेतना से आदर्श चेतना तक की यात्रा। प्रारंभिक अवस्था में चेतना बाहरी दुनिया के सुख दुख, लाभ हानि में उलझी रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ता है, आत्मनिरीक्षण करता है और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने लगता है, उसकी चेतना भीतर से शुद्ध और सूक्ष्म होती जाती है। यह प्रक्रिया उसे उच्चतर नैतिक और दार्शनिक मूल्यों की ओर प्रेरित करती है, जैसे कि त्याग, करुणा, समता और सार्वभौमिक प्रेम। जब ये मूल्य केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाते हैं, तभी चेतना आदर्श चेतना में रूपांतरित होती है। आदर्श चेतना के लक्षण। आदर्श चेतना वह अवस्था है जहां विचार, भावना और कर्म में पूर्ण समन्वय होता है। यहां कोई बाहरी प्रेरणा नहीं होती, व्यक्ति भीतर से ही सत्य और धर्म की प्रेरणा से संचालित होता है। वह अपने आचरण में सहजता से ईमानदारी, करुणा, सेवा और निस्वार्थता को प्रकट करता है। यह चेतना न केवल मानवता के उच्चतम आदर्शों को समझती है, बल्कि उन्हें जीती है, हर पल, हर स्थिति में। आत्मज्ञान और आदर्श चेतना। जैसे जैसे व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानने लगता है, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम जैसे सूत्र उसके अनुभव का हिस्सा बनते हैं, वैसे ही उसके भीतर से अहंकार, मोह और लोभ का क्षय होता है। अब उसके लिए कोई भी कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह ब्रह्मा के प्रति सेवा बन जाता है। यह अवस्था आत्मज्ञान और आदर्श चेतना के मिलन की होती है, जहां व्यक्ति न केवल आत्मविकसित होता है, बल्कि समष्टि के लिए आदर्श बनता है। सामाजिक और वैश्विक संदर्भ में आदर्श चेतना। आज के समय में जब दुनिया में टकराव, स्वार्थ और मानसिक अशांति बढ़ रही है, तब केवल सैद्धांतिक नैतिकता काफी नहीं। जरूरत है ऐसी चेतना की जो मानव आदर्श बन सके, जो हर धर्म, जाति, विचारधारा से ऊपर उठकर सार्वभौमिक मानवता को जीवित रूप में प्रकट कर सके। गांधी, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, मदर टेरेसा, विनोबा भावे जैसे व्यक्तित्व आदर्श चेतना के जीवंत उदाहरण हैं। आदर्श चेतना और नेतृत्व। वास्तविक नेता वही है जिसकी चेतना आदर्शों से प्रेरित हो, जो निर्णय करते समय केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि सार्वकालिक कल्याण को देखता है। आदर्श चेतना वाला नेतृत्व समाज को न केवल दिशा देता है, बल्कि उसका नैतिक उत्थान भी करता है। चेतना और आदर्श चेतना में अंतर। साधारण चेतना सोच सकती है कि क्या सही है, आदर्श चेतना वही करती है जो सही है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। साधारण चेतना प्रेरणा प्राप्त करती है, जबकि आदर्श चेतना प्रेरणा देती है। चेतना दिशा खोजती है, आदर्श चेतना दिशा बन जाती है। निष्कर्ष, चेतना का आदर्श स्वरूप। जब चेतना अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होती है, तो वह आदर्श चेतना बन जाती है, न केवल आत्ममुक्ति की ओर अग्रसर होती है, बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाती है। ऐसी चेतना ही धरती पर दिव्यता का अनुभव कराती है और मानव जीवन को देवत्व की ओर ले जाती है। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।